क्वेश्चन आ जाए कौन सा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक, ठीक है, समिति, ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पूछ रहा है बोले अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति दिवस कब मनाया जाता है ना। ठीक है, जैसा कि तुम बता चुके हैं कि भाई 1894 ईस्वी में ना, ठीक है, फ्रांसीसी पादरी है ना, कौन, पियरे डी कॉर्बेटिन है ना, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय समिति की स्थापना की है ना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की कब? 23 जून 1894 में स्थापना की है ना। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये दिवस मनाया जाता है ना। कब मनाना स्टार्ट किया? 41वां सत्र था कब? 1948 में ना, 41वें सत्र कौन से? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 41वें सत्र 1948 में घोषणा की गई कि 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति दिवस मनाएंगे ना। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कब इसकी घोषणा की गई ना। ठीक, तो अब क्वेश्चन बनता है कि भाई अब इसका कि भाई थीम क्या है ना, तो अपने यहां पर लिख देंगे कब मनाया जाता है? 23 जून को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति दिवस है ना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2024 की इसकी थीम, ठीक है, 2024 की इसकी थीम देखें तो क्या है? चलो जश्न मनाते हैं ना, चलो चले और जश्न मनाए ना। क्या है? चलो चले एवं जश्न मनाए, एवं जश्न मनाए। ठीक है, ये इसकी थीम थी ना। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों मनाते हैं ना, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति दिवस का बहुत महत्व है ना। बहुत महत्व कैसे है? खेल की भावना को जागृत करने के लिए खिलाड़ियों में ना, खेल के महत्व को समझने के लिए खिलाड़ियों में ना, ठीक है, और निष्पक्ष खेल के लिए, निष्पक्ष खेल के लिए मनुष्यों को जश्न मनाने के लिए, ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। कब? जैसा कि मैंने बताया कब डिसाइड किया गया, कब घोषणा की गई? 1948 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 41वें सत्र में इसकी घोषणा की गई ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, ठीक, कब घोषणा की गई? एक एक पॉइंट से बोले ना, एक एक पॉइंट से इसको क्या करते हैं, करते हैं ना। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय, यहाँ लिखेंगे 41वां, इसको पढ़ लेना, इंपोर्टेंट है ना। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक समिति की सत्र में, ठीक है, सत्र में ना, चेक गणराज्य में। कहां हुआ सत्र? चेक गणराज्य। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य डॉक्टर ग्रेस ने, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति दिवस के प्रस्ताव को, प्रस्ताव पेश किया, मंजूरी पाई, प्रस्ताव पेश किया और मंजूरी मिली। और कब? 1948 में इसको मंजूरी मिली। 1948 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति दिवस है ना, दिवस मनाने की घोषणा की, मनाने की घोषणा की है ना। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति दिवस कब मनाते हैं? 1948 से चलता है ना। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे मैंने बताया क्या के लिए, लोगों के जश्न मनाने के लिए ना, खेल की भावना को प्रकट करने के लिए ना, खेलों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है ना। फिर मैंने कहा कि भाई अब जब मनाया जाता है तो अंतरराष्ट्रीय क्यों मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनी उस समय, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आ जाए भाई क्यों मनाया जाता है, इसे यही दिन क्यों रखा, दूसरा भी रख लेते। तो इससे देना अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति दिवस 23 जून को, 23 जून कब? 1894 ईस्वी में ना। क्या बना?
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का निर्माण हुआ, का गठन हुआ ना, ठीक है, गठन हुआ। ठीक है, अब पूछना आता है कि भाई कौन ने इसका गठन किया, तो उस समय मैंने बताया फ्रांस के जो पादरी थे, है ना, फ्रांस के पादरी थे। ये टेंसी नहीं है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, टेंसी नहीं है, फिर क्या पढ़ रहे हो, ध्यान रखो इसको। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति दिवस है ना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, आ रहा समझ में, कमेटी, ठीक। तो किसने इसके संस्थापक सदस्यों में, जैसा कि मैंने बताया ना, संस्थापक सदस्यों में जैसा कि मैंने बताया ना, संस्थापक कौन सा, एक फ्रांस के पादरी है ना, फ्रांस के पादरी पियरे डी कुबेर्टिन, ठीक है, पियरे डी कुबेर्टिन और डेमेट्रियस बिकेलस, ठीक है। इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने इसमें इसके स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किसकी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के, है ना। इसका गठन कब हुआ, जैसा कि मैंने बताया था 23 जून, है ना, इसमें लिख लेना स्थापना कब हुई, है ना, स्थापना कब हुई, 23 जून 1894 में ईस्वी में हुई, है ना, इसीलिए 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति दिवस मनाते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति दिवस मनाते हैं, ना, ठीक है। इसके उस समय अध्यक्ष कौन थी, ठीक है, उस समय, है ना, कब, पहले, ऐसे लिख लो, पहले अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। तो इसके पहले अध्यक्ष डेमेट्री ब्लेकस थे, तो वर्तमान में देखें तो थॉमस बाक, है ना, वर्तमान अध्यक्ष इसके थॉमस बाक, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, इसके सदस्य देश कितने हैं, इसके सदस्य कितने हैं, 107 सक्रिय सदस्य हो गए, 41 मानद, 41 कौन हो गए, मानद सदस्य हो गए ना, ठीक है। और 206 इसके क्या हो गए, 206 में मान लो व्यक्तिगत राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, 206 क्या होगी, व्यक्तिगत राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां होंगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है क्लियर तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसका शुभारंभ, अब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक गेमों का शुभारंभ कब किया गया ना, तो इसके 2 साल बाद, है ना, इसके 2 साल बाद पहली बार वही ग्रीस एथेंस में इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन आ जाए, ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, है ना, ये कितने 3 प्रकार के गेम कराता है ना, 3 प्रकार के, कौन सा, ग्रीष्मकालीन, है ना, ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है। दूसरा शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है। चौथा, तीसरा है दूसरा शीतकालीन ओलंपिक, है ना, युवा ओलंपिक गेम्स, ठीक है। इनका शुभारंभ कब किया गया, पहली बार, है ना, इनका शुभारंभ पहली बार कब किया गया, 1896 ईस्वी में, है ना। इंडिया ने इसमें भाग नहीं लिया, ठीक है, इंडिया ने भाग ही नहीं लिया, क्योंकि इंडिया कहां थी, अरे भैया अंग्रेजों के उपनिवेश थे बोले ना, उसमें नहीं लिया, ठीक है, लेकिन 1900 में भाग लिया। तो ये पहली बार कब हुआ, ग्रीस के एथेंस में, ना, ग्रीस के एथेंस में, है ना। उस समय आता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीस के एथेंस में हुआ ना, उस समय महिलाओं की भागीदारी थी, नहीं थी,
ठीक है, महिलाओं ने भाग नहीं लिया। ठीक है, महिलाओं ने भाग नहीं लिया। ठीक, फिर आ गया क्वेश्चन दूसरा ना कि शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक अपना स्टार्ट हुआ है 1924 से। कहां से? 1924 से, है ना, क्योंकि ये गेम तब से हर 4 साल में होते रहे। ठीक है, फिर क्या कर दिया, शीतकालीन स्टार्ट कर दिया। 1924 में स्टार्ट कर दिया, फ्रांस के चामोनिक्स से स्टार्ट किया ना। ये पहली बार कब हुए शीतकालीन ओलंपिक, है ना, कब हुए? 1924 ईस्वी में। ठीक है, कहां से? फ्रांस के, सॉरी, हाँ, फ्रांस में चामोनिक्स। ठीक है, चामोनिक्स, वहां पर फ्रांस में। ठीक है, इसमें सभी ने भाग लिया है ना। फिर ऐसा करके रखा, कैसा करके रखा, बोले 4 साल का इनका टर्न आता है, तो 4 साल में से 2 साल में, पहले 4 साल ये हो जाएंगे, फिर 2 साल बाद ये होंगे, फिर 2 साल बाद ये होंगे, तो बीच में फंसा दिया इनको। समझ में आ रहा है? जैसे इसको 4 साल में एक बार होते हैं, तो पहले ये हो गए, फिर 2 साल बाद ये होंगे। ठीक है, फिर 2 साल बाद ये हो जाए, तो इस प्रकार 4 साल का गैप दोनों में हो गया ना, हो गया समझ में, अल्टरनेट हो गए। ठीक है, तो पहली बार जो शीतकालीन ओलंपिक है कहां हुए? चामोनिक्स में, फ्रांस में हुए। और वर्तमान में अभी कहां हुए हैं? वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में ये मोस्ट इंपोर्टेंट गेम है ना, जो ग्रीष्मकालीन होते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो वर्तमान में अभी कहां हुए? टोक्यो ओलंपिक में हुए ना, टोक्यो में, टोक्यो जापान, है ना। जापान में कौन से? 2020 के हुए हैं, लेकिन 2020 में कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिए गए और उसको 1 साल टाइम बढ़ा दिया गया। 2021 में उसका आयोजन हुआ, है ना। ठीक है, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है ग्रीष्मकालीन, इनको समझना इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ग्रीष्मकालीन ये सिंगापुर से स्टार्ट किए गए, सिंगापुर में, कब? 2010 में ना। ठीक है, ये, और ये दूसरी है शीतकालीन, इसमें भी। ठीक है, शीतकालीन। ठीक है, इसमें ये जो स्टार्ट हुए थे ना, कहां से स्टार्ट हुए अगर कोई बात करें तो इस इंसब्रुक से स्टार्ट हुए ना। अब इंसब्रुक देश है, इंसब्रुक में ये पहली बार संपन्न हुए ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये 3 प्रकार के गेम्स है ना। इसका पहली बार पता चल गया, इसका पहली बार 1896 में, इसका 1924 में चामोनिक्स फ्रांस में, और इसका, इसमें भी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन होते हैं। ग्रीष्मकालीन 2010 में सिंगापुर से स्टार्ट हुआ और शीतकालीन इंसब्रुक से स्टार्ट हुआ। इसका 2012 में ना, इसका जो शुभारंभ किया गया कब? 2012 से, है ना, 2012 से। ये हो गया तुम्हारा दूसरा पार्ट। अब जो तीसरा पार्ट, हाँ, इसमें और कर लो। अभी वर्तमान में ये हुआ है, लेकिन आगे चल के और होगा ना। जैसे मैंने कहा कि भाई ये वर्तमान में कौन सा? टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ। दूसरा ये ग्रीष्मकालीन है ना, ये अब मैंने कहा कि भाई ये 2 साल बाद ही होता है, तो ये कब होगा? बीजिंग में, चाइना के बीजिंग में 2022 में संपन्न। आ रहा है समझ में कि 2022 में चाइना के बीजिंग में संपन्न हुआ ना। ऐसा कर लो, वर्ष 2022 में, ठीक है, चीन के बीजिंग में संपन्न हुआ, आयोजन हुआ। ठीक है, दूसरा अब कहे तो अब अगली साल कब होंगे? ये 2020 में हुए तो 2024 में होंगे। ठीक है, ये 2024 में कहां हो गए? फ्रांस, पेरिस। क्वेश्चन आता है कि भाई अगले 2024 के जो ओलंपिक हैं कहां होंगे? फ्रांस के पेरिस में। फिर 2028 में, 2028 में कहां होंगे? लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स कहां पर है? ये यूएसए में ना, यूएसए में होंगे। हाँ, और ये, हाँ, फोटो भी खींच लेना। ये जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन है ना, ये 1992 से पहले क्या एक ही वर्ष में होते थे? ठीक बेटा जी, ये ग्रीष्मकालीन और ये शीतकालीन है ना, 1992 से पहले एक ही वर्ष में ना, ईस्वी से पहले एक ही वर्ष में संपन्न होते थे ना, इसलिए एक ही वर्ष में संपन्न होते थे, संपन्न होते। ठीक है, और 1992 के बाद अब ये बीच में आ गए। समझ में आ रहा है? 1992 के बाद ये 2 साल का गैप दे दिया ना। ठीक है, तो इसे में अपन क्या करें, थोड़ा सा देख ले भाई। 2020 से ना ये ओलंपिक ये वाले हुए थे ना, तो टोक्यो ओलंपिक कौन सा? 2020 वाला है ना। कहां पर हुआ? जापान। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री कौन?
फूमियो किसदा ना, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था ना उस समय। ठीक है, अभी इसमें कितना, एक तो गोल्ड मेडल कौन लेके आया, नीरज चोपड़ा ना, ये क्वेश्चन आ जाता है ना, नीरज चोपड़ा। ठीक है, कई में लेके आया, जेवलिन थ्रो में, जेवलिन थ्रो बोलते हैं ना, जेवलिन। ठीक है, भाला फेंक लिख लो तुमको, भाला फेंक। ठीक है, कितना फेंका, 87.56 मीटर के करीबन फेंका ना, 87.56 मीटर इसने जो है भाला फेंका है ना। ठीक है, 87.56 की जगह 58 कर लेना ना। ठीक है, एक ही गोल्ड मेडल मिला है को, किसमें, 2020 का जो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक हुआ, एक ही गोल्ड मेडल जीता ना, किसने, नीरज चोपड़ा ने। फिर आ जाए 2 सिल्वर मेडल। ठीक है, 2 सिल्वर जीते ना, 2 सिल्वर में कौन, एक तो हो गया रवि दहिया। ठीक है, एक रवि दहिया हो गया, दूसरा मीराबाई चानू। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये इसलिए। पता नहीं कहां भाग के जा रही है। चलो, दूसरा अगर बात करें तो कौन, एक रवि दहिया, जी रवि दहिया। ठीक है, पहलवान है रवि दहिया, पहलवान है, इसने जीता ना, रवि कुमार दहिया लिख लेना ना, रवि कुमार दहिया। ठीक है, रवि कुमार दहिया। दूसरा मीराबाई चानू, मीराबाई चानू इंपोर्टेंट है ये, वेट लिफ्टर में, वेट लिफ्टर में ना, बोझ उठाने में। ठीक है, ये कहीं में रेसलिंग में, ये पहलवानी में ना, पहलवानी को रेसलिंग ही बोलते हैं, रेसलिंग में, इसने रेसलिंग में, इसने वेट लिफ्टर में ना। ठीक है, इसने 49 केजी में जीता था ना, 49 केजी है ना, फ्रीस्टाइल है ना, और इसने 51 केजी में ना, ऐसे आ गया 51 केजी का खिलाड़ी और 49 केजी का खिलाड़ी है ना। ठीक है, ये कितने हो गए, 2 और 3 हो गए। 4 मेडल कौन से थे, कांस्य पदक है ना, 4 कौन से, ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज में कौन कौन, भारतीय हॉकी टीम, भारतीय हॉकी टीम ने जीता। ठीक है, तो भारतीय हॉकी टीम एक ऐसी टीम है जिसने 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है ना, ओलंपिक में कोई मेडल जीता ना, 41 साल मतलब पहले 1980 में ईस्वी में इसने क्या, आखिरी बार है ना, आखिरी बार क्या जीता था, गोल्ड जीता था, गोल्ड मेडल जीता था उसने ना, गोल्ड मेडल जीता था। अब कितना, 41 साल बाद जीता, यहां पर है ना, कितनी बार, 41 साल बाद जीता था। ठीक है, दूसरा कौन, अभी बता रहे, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु है ना। अब पीवी सिंधु कौन है, महिला बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन में जीता इसने ना, बैडमिंटन क्वेश्चन आ जाता है ना, महिला वाले में ना। तीसरा बजरंग पुनिया ना, ये तो हारी गए होते, बजरंग पुनिया अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन इसने बहुत सारे लोगों ने मिलजुल कर इसका करियर ही तबाह कर दिया। बजरंग पुनिया को तो और कुछ खुद ही क्या राजनीति करने लगे, इसलिए भी चौपट हो गया। तो बजरंग पुनिया ना, ये बजरंग पुनिया रेसलर है। ठीक है, हाँ वही एंटी डोपिंग केस है ना, ये अपने वो ही नहीं दे रहा, सैंपल ही नहीं दे रहा, इस बार फिर नहीं दिया सैंपल, इस बार फिर नहीं सैंपल दिया, फिर से फेल होगा ना। ठीक है, बजरंग पुनिया कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, एक और है ना, एक और है बॉक्सर। ठीक है, बॉक्सर है लवलीना बोरगोहेन, इंपोर्टेंट, लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, ये कौन है, बॉक्सर है, लवलीना बोरगोहेन है ना, बॉक्सर है, इंपोर्टेंट है ना। ठीक है, ये तो ये 4 लोगों ने क्या करा, ब्रॉन्ज जीता ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4। इस प्रकार कितने 7 मेडल लेके आए थे ना, और भारत के ओलंपिक इतिहास में कितने 7 मेडल, बहुत ज्यादा मेडल है ना, कितने मेडल कभी भी नहीं जीते, समझ में आ रहा है। 1-1 2-2 1-1 2-2 लेके आए थे पहले, लास्ट ईयर लास्ट वार कितना 2016 में हुआ, 2016 में कहां पर हुआ, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। तो उस समय 2 महिलाओं ने ही क्या जीते थे, मेडल जीते थे ना, पुरुषों ने तो एक भी नहीं जीते। ठीक है, महिला में कौन हो गया, साक्षी मलिक हो गया, उसने कुछ है ना, और पीवी सिंधु ने क्या सिल्वर मेडल जीता था, और साक्षी मलिक ने भी वो गलती से जीत लिया, मान लो
गलती से जीत लिया और वो था ब्रांज है ना, उसने है ना वो जीता था। ठीक है, तो ये था वर्तमान का डेटा। अब क्वेश्चन आते हैं सबसे पीछे जाते हैं, सबसे पीछे वो भी आ जाता है कब से स्टार्ट हुए, ये तो इंपोर्टेंट बनता है। ठीक है, इसमें टाइम तो लग गया लेकिन तुम्हारे लिए काम की चीज बन गई ना। ये स्टार्टिंग कब से हुई है ना, एक दो लाइन में लिख लो, 776 ईसा पूर्व में। कहां पर? ग्रीक बोलते हैं ना, ग्रीक के एथेंस में। ठीक है, वहां पर ये धार्मिक उत्सव के तौर पर मनाए जाते थे, धार्मिक उत्सव की तौर पर मनाए जाते थे ना। ठीक है, फिर यहां से ये कहां तक? 394 ईस्वी तक चले। ठीक है, तक मतलब ओलंपिक गेम का आखिरी बार, ओलंपिक खेलों का कहां पर? ग्रीस के एथेंस में ना, ग्रीक के एथेंस में। कब? 394 ईस्वी में आयोजन किया गया। ठीक है, तो उस समय राजा थे ना, वहां के ग्रीस के राजा थे। राजा ने क्या कर दिया, तो अपन ये कह सकते हैं कि रोमन शासक था सम्राट थियोडोसिस। ठीक है, उस समय यहां पर रोमन सम्राट, ठीक है, कौन था रोमन सम्राट? अरे भूल जाते हैं, सम्राट है ना, थियोडोसिस प्रथम है ना, थियोडोसिस प्रथम थे ना। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर इसमें तो मूर्ति पूजा होने लगी, और मूर्ति पूजा जो ठीक नहीं है, तो इसलिए इसका आयोजन का बंद ही करवा दिया ना। ठीक है, ओलंपिक आयोजनों का बंद करवा दिया। ठीक है, इसने क्या मूर्ति पूजा के चलन से ओलंपिक गेमों को बंद करवा दिया, बंद कराया। ठीक है, आगे समझ। फिर अब कब स्टार्ट हुए, अब बताओ, यहां से वहां तक कितने साल हो गई होंगी? 1200 साल हो गई होंगी, कितनी हो गई होंगी? 400 1500 ना, 1500 साल बाद फिर स्टार्ट हुई। 1500 वर्ष बाद फिर से स्टार्ट, फिर से शुभारंभ। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना यही बनता है ना, ये सब ठीक है, ये पुण्य समझने के लिए कर लिया। क्वेश्चन बनता है ये वाला, कहां पर हुए पहली बार। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है ना, प्राचीन काल से अब तक है ना, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना। ये 1500 साल तक बन रहा है, फिर से स्टार्ट हुए कब? 23 जून 1896 में।